हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज लेंस में सबसे लास्ट टॉपिक शेष रह गई है जिसका नाम है लेंस का क्षमता। ठीक है, लेंस का क्षमता। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों समझ लेते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, देखिए लेंस की क्षमता उसे कहते हैं बच्चों, जो लेंस प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्या करता हो, फैला देता हो, यानी कि अपसरण कर देता हो, या अधिक से अधिक किरणों को इकट्ठा कर देता हो, मोड़ देता हो। ठीक है, एक ही बिंदु पर कन्वर्ज कर देता हो, तो ये कहलाती है क्या, लेंस की क्षमता कहलाती है। समझ में आई बात। ठीक है, तो लेंस की क्षमता को फिर से समझा रहा हूं डिफिनीशन के साथ, ध्यान देना। ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, हाँ, पावर ऑफ लेंस, ध्यान देना, पावर ऑफ लेंस को समझना बच्चों। ठीक, लेंस लेंस की क्षमता का अर्थ यह है कि वह अधिक से अधिक अधिक प्रकाश किरणों को अभिसरित मतलब इकट्ठा करना ना, अभिसरित करता हो या अपसरित अपसरित मतलब फैलाता, अपसरित करता हो। देखिए लेंस की क्षमता का अर्थ यह है कि वह अधिक से अधिक प्रकाश किरणों को अभिसरित करता हो या अपसरित करता हो। ठीक है, जैसे यहां पे देखना बच्चों, यहां पे देखिए। ठीक है, जैसे मैंने ये उत्तल लेंस बना दिया, ये कौन सा लेंस है बच्चों, हाँ उत्तल लेंस, और ये रहा मुख्य अक्ष। ठीक है, और प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, ठीक, मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर आ रही हैं। तो ये इन किरणों को क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, अभिसरित कर रहा है। लेकिन देखिए ये इतनी ही दूरी पर, यानी यहां से लेकर के इतनी ही दूरी पर ये क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, इतनी डिस्टेंस पर। ठीक है, समझ में आई बात, बोलिए। लेकिन वहीं पे एक दूसरा उत्तल लेंस है बच्चों, एक दूसरा उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये यहां से भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ध्यान देना, दूसरा लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस ये भी है, और यहां से ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये लेंस भी प्रकाश, इसका नेचर ही है प्रकाश की किरणों को क्या करना, इकट्ठा करना। ठीक है, लेकिन ये इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके से कर रहा है। ठीक, यहां पे इकट्ठा किया, यहां पे किरणों को क्या कर दिया, इकट्ठा किया बच्चों। ये यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं 3D, 3 गुना दूरी पर, इसके अपेक्षा 3 गुना दूरी पर क्या किया, ले जाकर
इकट्ठा किया, ठीक है, यहां पर किरणों को मिलाया है। तो बताइए किसने किसने किस लेंस ने, ये पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है बच्चों, बताइए किस लेंस ने बहुत कम ही दूरी पर किरणों को मोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया? बताइए, पहला लेंस, ये वाला लेंस, देखिए इसकी डिस्टेंस बहुत कम है, इसकी डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कम ही डिस्टेंस पर किरणों को क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है। लेकिन ये किरणों को काफी दूर ले जाकर क्या किया, कन्वर्ज किया, ठीक है। तो इसकी क्षमता क्या है बच्चों, कम है, और इसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बोलिए। उसी तरीके से अवतल लेंस में भी समझ लेते हैं, ठीक। अवतल लेंस में देख लीजिए, तो हम यहां पे बना दे रहे हैं अवतल लेंस, ठीक है। ये रहा अवतल लेंस। ये अवतल लेंस का नेचर है प्रकाश की किरणों को अपसरित करना, अपसरित मतलब फैलाना, ठीक है। तो ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, और ये क्या कर दिए, ये फैला दिए, ठीक, ये इधर फैला दिए बच्चों, ठीक। और ये इतनी ही दूरी पर, यहां से लेकर यहां तक की ही दूरी पर किरणों को क्या कर दिया, फैला दिया, मतलब इतनी ही डिस्टेंस से क्या कर दिया, फैला दिया। समझ में आई बात? हाँ, इसका फैलाव ज्यादा है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों एक दूसरा अवतल लेंस बना लेते हैं, ये किरणों को फैला तो रहा है लेकिन उसके उपेक्षा कम, ठीक है। हाँ, उसके उपेक्षा, पहले की उपेक्षा कम। तो जो कम किरणों को अपसरित करेगा, ठीक है, जो कम किरणों को अपसरित करेगा उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम होगी। देखिए ये भी तो फैल रहा है लेकिन कम फैल रहा है, ठीक। इनको मिलाइए, ठीक है। तो इनका फैलाव जो है, फैलाव क्या है बच्चों, कम है। ये कम डाइवर्ज हो रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा डाइवर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पे अभिसरण ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे अभिसरण कम हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी बात कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक फैलाता हो या अधिक से अधिक क्या करता हो, इकट्ठा कर देता हो, ठीक है। समझ में आई बात? उसकी क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। उसकी क्षमता क्या होती है, उसकी क्षमता बच्चों ज्यादा होती है, ठीक है। उसकी क्षमता क्या होती है, उस लेंस की क्षमता, ठीक है, ज्यादा होती है, ठीक। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक। अब वहीं पे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ठीक। हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो फोकस दूरी होती है ना, ये क्या होती है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जो डी आपने लिखा है ये फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी होती है, यहां से लेकर जहां पर इकट्ठा करता है किरणें, ठीक है। तो देखिए अगर फोकस दूरी, ध्यान देना, अभी हमने बताया है कि अगर फोकस दूरी क्या है, ज्यादा है, तो उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जिस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी बच्चों, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो इसका मतलब कि ये आधा दूर ले जाकर किरणों को इकट्ठा कर रहा है, तो इस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। यानी फोकस दूरी अगर बढ़ रही है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, घटेगी, यानी कम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? इसकी देखिए, इनकी फोकस दूरी बहुत कम है, इसलिए ये क्या है, इनकी क्षमता क्या है, इस लेंस की ज्यादा है। तो ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, हाँ ध्यान देना, ये कह सकते हैं कि जिस लेंस की, या लेंस के लेंस के फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी को स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है, ठीक। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है।
इसको लेंस की क्षमता को बच्चों, ठीक है, इसको P द्वारा, किसके द्वारा, हाँ P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो दूसरी डिफिनीशन भी हमने यहाँ पे आपको बता दी, दूसरी डिफिनीशन भी, ठीक है, दूसरी डिफिनीशन भी बच्चों बता दी कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं, ठीक है, किससे लिखते हैं, P से। तो जो लेंस की क्षमता होगी, ध्यान देना, यानी P, ये व्युत्क्रम होगा किसकी, फोकस दूरी के, किसके, फोकस दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। इसका क्या मतलब है कि हाँ, अगर फोकस दूरी क्या होगी, अगर फोकस दूरी प्यारे बच्चों बढ़ेगी, ठीक है, फोकस दूरी इंक्रीज करेगी, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, ठीक है, उस लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी, उस लेंस की क्षमता कम होगी। समझ में आई बात, बोलिए, उस लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी। और यहां से P बराबर अगर कर दें तो एक कांस्टेंट हो जाएगा K अपान में F, जहां के बच्चों, जहां के, ठीक है, जहां के क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है, क्या है बच्चों, नियतांक है, और के का यहाँ पे मान जो है वो 1 है। ठीक, तो इस प्रकार से P बराबर के अपान क्या हो जाएगा, F हो सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, ठीक है, 1 है तो मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो P बराबर F, और यहाँ पे F किसमें लेना है बच्चों, मीटर में, किसमें, मीटर में, F किसमें लेंगे, मीटर में लेंगे। क्लियर है, बोलिए। तो उम्मीद है कि आपने लेंस की क्षमता क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, लेंस की क्षमता आप समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बोलिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब कुछ लेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये वाला लेंस से संबंधित है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और एक बात रुक जाइएगा प्यारे बच्चों, इसी में लेंस संबंधी हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, क्या है वो, ध्यान देना प्यारे बच्चों, वो है कि लेंस का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहां से P बराबर, आप देख रहे हैं यहां पे मीटर है, मीटर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इसका जो मात्रक है, यानी P का मात्रक, ठीक है बच्चों, लेंस की क्षमता का मात्रक अगर देखा जाए तो ये मीटर है, और इस मीटर को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ठीक है, बोलिए, ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। और इस मीटर इनवर्स को कहा गया है डायोप्टर, क्या कहा गया है, डायोप्टर, D से लिखा जाएगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक यहां पे लिख दे रहा हूं, डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की, दिख नहीं रहा है ना, रुकिए 1 मिनट, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है। ठीक है, जहां एक डायोप्टर किसके बराबर होगा, हाँ 1 मीटर इनवर्स के। ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं ना,
अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो आपने लिखा है कि P बराबर 1/f मीटर में, अगर वहीं पे मीटर में न लेकर के फोकस दूरी को सेंटीमीटर में अगर ले लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो अब लेंस की क्षमता भी समझ गए होंगे कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जो एक डायोप्टर, ठीक है, एक डायोप्टर जो होता है 1 मीटर फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे हम उसी प्रश्न को लेकर आ रहे हैं फिर से, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं बच्चों। क्या ये प्रश्न है, ध्यान देना, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। ठीक है, ध्यान देना, जिसकी फोकस दूरी, हाँ ये बात ध्यान रखना कि लेंस की फोकस दूरी अगर क्या है बच्चों, निगेटिव है, फोकस दूरी निगेटिव है तो इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर सेम इसी तरीके से अगर लेंस की, ठीक, अगर लेंस की, हाँ, लेंस की फोकस दूरी अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो उस लेंस की क्षमता भी बच्चों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यानी कि ये कौन कौन से लेंस हैं जिनकी क्षमता धनात्मक होती है और जिनकी क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, कौन से लेंस हैं ये आखिर, ध्यान देना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए इनकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, इनकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इनकी क्षमता भी क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, अवतल दर्पण की अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। कैसी होती है बच्चों, निगेटिव होती है, तो भैया इनका भी क्षमता क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव, इनका भी क्षमता क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इधर। तो बताइए उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 है, तो डायोप्टर है, तो भैया फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो बताइए यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो आप जान रहे हैं ना कि P बराबर होता है F। ठीक है, और बटे में P बराबर 1/f और यहाँ पे मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी अगर ज्ञात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ठीक है, और p दे रखा है बच्चों निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो f मीटर में, ठीक है, तो 1, और ये पावर कितना है लेंस का, -2 डायोप्टर। कितना है, -2 डायोप्टर। ठीक है, तो इसमें अगर भाग लगा दें तो 0 माइनस का 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, तो ये इसका रहा फोकस दूरी। तो ये लेंस कौन सा है, किस प्रकार का लेंस है, किस लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है बच्चों, किस लेंस की फोकस दूरी, तो अभी मैंने बताया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो आप कहेंगे कि अतः यह अवतल लेंस है। कैसा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है, अतः यह अवतल लेंस है। ठीक है, हाँ, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, क्लियर है।
चलिए बहुत बढ़िया। अब वहीं पे दूसरा वाला क्या प्रश्न कह रहा है ये ध्यान देना कि कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। किसी की नेत्र खराब हो चुकी है बच्चों, नेत्र खराब हो चुकी है तो चश्मे में जो प्रयुक्त होने वाला लेंस की क्षमता है वो कितनी है, प्लस का 1.5 डायोप्टर है। ठीक है, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारित है? अच्छा, इसमें फोकस दूरी नहीं निकालनी है, इसमें फोकस दूरी नहीं निकालनी है। देखिए कह रहा है कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर प्लस का 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है? तो ये बताना है कि अभिसारी है या कि वो अपसारी लेंस है। तो अब बताना कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की क्षमता यानी P क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। अभी मैंने बताया क्योंकि इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे समझेंगे कि अवतल लेंस की क्षमता अगर देखें बच्चों, ठीक है, P, तो बताइए अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है निगेटिव, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो बताइए कि ये जो हमें दिया है क्वेश्चन में क्षमता, वो पॉजिटिव दे रखा है कि निगेटिव? वो दे रखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव दे रखा है तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का एक और नाम है, ये उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, अभिसरित करता है। ठीक है, अभिसारी है। कैसा है? अभिसारी है। तो क्लियर हो गया कि अतः यह लेंस कैसा है? अतः यह लेंस कैसा है बच्चों? अभिसारी है। अपसारी रहता तो यहाँ पे निगेटिव हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव उत्तल लेंस की क्षमता होती है और उत्तल लेंस का नाम है अभिसारी लेंस भी। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। क्लियर है? बोलिए। तो चलिए बच्चों, आज ये क्या हो गया? आज ये चैप्टर जो है कि समाप्त हो गया। अब न्यू चैप्टर आएगा मानव नेत्र, ठीक है, तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।